हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 सॉल्ट एनालिसिस का लास्ट लेक्चर है। छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अभी तक हम बेसिक रेडिकल्स में ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप जीरो, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड इनके कंफर्मेटरी टेस्ट देख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ ग्रुप फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ग्रुप फोर्थ, इसमें जो हमने रेडिकल्स पुट किए हैं विच आर Na+2 निकेल है, यहाँ पे CO+2 कोबाल्ट है, Mn+2 मैग्नीज है एंड Zn+2 जिंक है। इसके लिए जो ग्रुप रिएजेंट यूज किया था हमने वो था H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के अंदर H2S गैस फ्लो करवाई हमने सॉल्यूशन में। जो फिल्टरेट था थर्ड ग्रुप का, उसमें हमने H2S गैस फ्लो करवाई बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। एसिडिक मीडियम की अगर प्रेजेंस लेते हम तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम बनती ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। बेसिक मीडियम के लिए हमने NH4OH और NH4Cl पहले ही यूज कर रखा है थर्ड ग्रुप के लिए, इसलिए मीडियम बेसिक हो चुका होता है। उसकी प्रेजेंस में H2S गैस हमने फ्लो करवाई तो निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज और जिंक इनकी सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगी। ज्यादा कंसंट्रेटेड S-2 आयन इनकी सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। मींस इससे बनेगा एक तो NiS, एक बनेगा COS, MnS एंड ZnS सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे। इन दोनों का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो ब्लैक कलर का होगा, इसका बफ कलर का, बफ इज शाइनिंग ब्लैक एंड ZnS का जो कलर होगा विच इज व्हाइट। तो कुछ तो हमें इनको कलर से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ब्लैक है तो इन दोनों में से एक हो सकता है कंफर्म, बफ कलर है तो मैग्नीज हो सकता है, और व्हाइट कलर का है तो ZnS हो सकता है। अगर हमारे पास कलर ब्लैक आता है तो हम सबसे पहले निकेल और कोबाल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि निकेल है या कोबाल्ट। तो उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ग्रुप फोर्थ के रेडिकल नंबर फर्स्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Na+2 एंड CO+2, कोबाल्ट और निकेल के कंफर्मेटरी टेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट आया, उस ब्लैक प्रेसिपिटेट को हम डिसॉल्व करेंगे एक्वा रेजिया में। ब्लैक प्रेसिपिटेट dissolved in aqua regia। एक्वा रेजिया में इसको हमने डिसॉल्व किया जिससे उनकी क्लोराइड्स बन जाएंगे। देन क्लोराइड्स ऑफ CO+2 and Na+2 आर फॉर्म्ड, क्योंकि एक्वा रेजिया में HCl होता है जिसकी वजह से उनकी क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक तो बन जाएगा NiCl2 और एक बन जाएगा COCl2। ये दोनों क्लोराइड हमारे पास बन चुके होंगे विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुके होंगे। यानी ट्रांसपेरेंट जो सॉल्यूशन बनेगा उस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में हमें निकेल और कोबाल्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ निकेल को आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। टेस्ट ऑफ Na+2, नंबर फर्स्ट, डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम टेस्ट। DMG टेस्ट है डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम, जिसको हम DMG नाम देते हैं। इसका टेस्ट करते हैं। जो NiCl2 है ये डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम के साथ CH3, CH3, C, C, N, N and OH, it is DMG। +2 कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। निकेल यहाँ +2 में प्रेजेंट होता है। डाइमिथाइल ग्लाइकोसिम बाइडेंटेट लिगेंड है
और बाइडेंटेड लिगैंड भी निकल सॉरी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन Na+2 को डोनेट करेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसमें। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, 2 DMG है, DsP2 हाइब्रिड होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा ये, और स्क्वायर प्लेनर के साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो चेरी रेड कलर का बनता है। चेरी रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है। इसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रेसिपिटेट बन रहा है निकल के साथ DMG का, कन्फर्मेटरी टेस्ट है इसका। इसमें बाइडेंटेड लिगैंड DMG यूज हो रहा है, एक ये लिगैंड यूज किया है, एक ये लिगैंड यूज किया है, बाइडेंटेड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इससे जुड़ जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर जो नंबर ऑफ रिंग्स बनती है 1 2 3 एंड 4, 4 रिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी है। ये है DMG टेस्ट निकल का, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है निकल के लिए। नेक्स्ट निकल के लिए दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट, when NiCl2 रिएक्ट विद, जब NiCl2 को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaCO3, then NiCO3 is formed which react with NaOH in presence of ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है, NaOH के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ Na2O3, ब्लैक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन इन्वॉल्व ये है इसमें कि NiCl2 NaCO3 के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट कन्वर्ट इनटू NiCO3, पहले NiCO3 में कन्वर्ट होगा, प्लस में NaCl, प्लस में CO2 एंड प्लस में H2O इसमें कन्वर्ट होगा। उसके बाद Na2CO3 को या सॉरी NiCO3 को हम ट्रीट करवा रहे हैं यहाँ पे NaOH की प्रेजेंस में ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर इज HBr+O, ये कल भी बता चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में, इट इज ब्रोमीन वाटर। नेसेंट ऑक्सीजन की डेवलपमेंट की वजह से यह निकल का ऑक्साइड बनता है, प्लस में सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस H2O एंड प्लस में CO2 इसमें कन्वर्ट होता है। इसका जो प्रेसिपिटेट बनता है विच इज ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके साथ थर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम इसकी पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं। जब NiCl3 सॉरी Cl2 जो सॉल्यूशन है उसको हम ट्रीट करवाते हैं रिएक्टेड विद KCN सॉल्यूशन, तो एक ट्रांसपेरेंट और कलरलेस सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। देन कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ K2NiCN4 इज प्रिपेयर्ड, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन इन्वॉल्व ये हो जाएंगी।
NiCl2 when react with KCN then it converted to NiCN2 plus KCl और NiCN2 जो बना हुआ है ये फर्दर KCN के साथ ट्रीट होगा 2KCN के साथ एंड इट कन्वर्टेड टू K2 NiCN4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है जो कि सोल्यूबल है। ये थर्ड इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद इसके कंफर्मेटरी टेस्ट कोबाल्ट की बात करें हम तो कोबाल्ट भी इसमें एक बार एजे में डिसोल्व कर लिया COCl2 में हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद उसका कंफर्मेटरी टेस्ट टेस्ट ऑफ CO+2 जब COCl2 के सॉल्यूशन को हम अमोनियम साइनेट के अंदर डिसोल्व करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंस में व्हेन COCl2 treated with ammonium cyanate NH4CnS ammonium thiocyanate then and in presence of ether तो ईथर की जो लेयर बनती है उस लेयर के अंदर ब्लूइश कलर आ जाता है then bluish color या blue color developed in ethereal layer रिएक्शन इन्वॉल्व क्या है इसमें COCl2 को हमने ट्रीट करवाया NH4CnS में इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो ईथर की जो लेयर होती है वो ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाती है। इससे बनता क्या है COCnS होल 4 NH4 होल ट्वाइस। ये ब्लूइश कलर का कॉम्प्लेक्स है। ईथरिक लेयर यहाँ पे ब्लू हो जाती है। अमोनियम साइनेट है यहाँ पे COCl2 है प्लस में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम 4 यूज कर सकते हैं। ईथरिक जो लेयर होती है उसके अंदर ये सोल्यूबल है इसलिए ईथरिक लेयर ब्लू कलर की हो जाती है। जो एक्वस लेयर है वो ब्लू कलर की नहीं हो पाती इस कंडीशन में। तो ये था इसके अंदर ये ईथर से हम इसको ईथरिक लेयर से हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। दूसरा जब हम इसकी पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं when COCl2 solution treated with KCN then reddish brown precipitate is formed। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। अगर KCN को हम और एक्सेस में लेते हैं तो येलोइश ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ excess of KCN it convert into yellow brown precipitate। reaction involved है COCl2 plus KCN it convert into COCN2 plus 2KCl। इसका बनता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। और जब COCl2 को एक्सेस KCN में हम यूज कर रहे हैं देन इट कन्वर्ट टू K4 COCl6 कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है जो येलोविश ब्राउन का कॉम्प्लेक्स होता है। येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है कोबाल्ट का। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीज की। टेस्ट ऑफ Mn+2। Mn+2 के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं जो MnS का बफ
कलर जो प्रेसिपिटेट था इनिशियली डिजोल्व इनटू HCl। शुरुआत में इसको हमने HCl में डिजोल्व किया एंड कन्वर्ट इनटू MnCl2। उसको हम MnCl2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि फर्स्टली तो हम ये करेंगे MnS प्लस HCl इट कन्वर्ट इनटू MnCl2 प्लस H2S। MnCl2 में कन्वर्ट करने के बाद when MnCl2 treated with, जब MnCl2 को हम ट्रीट करवाते हैं NaOH, then it convert into, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, MnOH2 में। प्रेसिपिटेट बनाता है व्हाइट, और व्हाइट प्रेसिपिटेट को and this precipitate treated with bromine water, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर के साथ जब इसको हम ट्रीट करते हैं then it convert into ब्लैक और ब्राउन पाउडर ऑफ MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड के ब्लैक ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि रिएक्शन यहाँ पे होगी MnCl2 प्लस NaOH, देन इट कन्वर्ट इनटू MnOH2, मैग्नीज का हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में 2NaCl। MnOH2 जो बना उसको हमने ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट इनटू MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड के ब्लैक ब्राउन पाउडर में ये कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक और ब्राउन पाउडर, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं। एक तो कंफर्मेटरी टेस्ट ही हो गया। एक इसको हम आगे ट्रीट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, इसका ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और पर्पल कलर के एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। When MnO2 treated with HNO3, then it convert into इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मैग्नीज के नाइट्रेट में। और जो मैग्नीज का नाइट्रेट बना हुआ है, आफ्टर दैट इट ट्रीटेड विद Pb3O4, लेड का जो ऑक्साइड है, या फिर PbO2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, then it convert into purple color। पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है ऑफ HMnO4। KMnO4 का भी पर्पल कलर परमानेंट आयन की वजह से, और HMnO4 का भी पर्पल कलर होता है। HMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन इन्वॉल्व ये है कि सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे MnO2 और MnO2 को ट्रीट करवा दिया नाइट्रिक एसिड के साथ, देन इट कन्वर्ट इनटू MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, और उसके बाद MnNO3 होल ट्वाइस को ट्रीट करवाया हमने HNO3 के साथ और PbO2 के साथ, देन इट कन्वर्ट इनटू HMnO4। ये बनने की वजह से इसका कलर पर्पल आ जाता है। लेड नाइट्रेट प्लस में वाटर, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसका पर्पल कलर आता है यहाँ पे। ये थे मैग्नीज के कंफर्मेटरी टेस्ट। हम बात कर रहे हैं जिंक टेस्ट ऑफ Zn+2, टेस्ट ऑफ Zn+2, जिंक के टेस्ट। सबसे पहले जो ZnS बना हुआ है, जो भी ZnS आपके पास बना हुआ है, उसको हम क्या करवाते हैं, HCl के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं। इनिशियली ZnS dissolved in HCl and convert into ZnCl2।
जिसको हम सबसे पहले ZnCl2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी रिएक्शन इन्वॉल्व ये होगी ZnS प्लस HCl, इट कन्वर्ट इनटू ZnCl2 प्लस H2S। H2S गैस यहाँ से इवोल्व हो जाएगी। ZnCl2 का सोल्यूबल है ये, इसलिए ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद इसमें जिंक का टेस्ट करेंगे। ZnCl2 जो बना हुआ है सोल्यूबल है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट प्लस NaOH। NaOH के साथ इसको ट्रीट करते हैं और वो भी एक्सेस में। तो दो रिएक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे। पार्ट फर्स्ट में ZnCl2 बना हुआ था, वो NaOH के साथ ट्रीट होगा एंड इनिशियली कन्वर्ट इनटू ZnOH2 प्लस NaCl। और ZnOH2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट शुरुआत में डेवलप होगा, और जब एक्सेस यूज कर लेंगे NaOH, ZnOH2 प्लस NaOH एक्सेस यूज कर लिया हमने, उस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाती है, प्लस में H2 यहां से लिबरेट होगा। ये सोल्यूबल बन गया आपके पास। कंपाउंड कैसा है? सोल्यूबल, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पे डिसॉल्व हो जाएगा। और डिसॉल्व्ड इस व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर अगर हम H2S गैस फिर से फ्लो करवा दें तो वापस से व्हाइट प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाएगा। When H2S gas flows in this solution, then white precipitate reappeared। वापस से व्हाइट प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाएगा। वो किस टाइप से हुआ कि Na2ZnO2 प्लस में H2S गैस ये सॉल्यूशन में था, एंड इट कन्वर्ट इनटू ZnS प्लस Na2S प्लस Na2 जिंक सल्फाइड और प्लस में H2। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट वापस से डेवलप हो जाएगा। एक तो कंफर्मेटरी टेस्ट है ये कि पार्ट फर्स्ट के साथ, एक पार्ट सेकंड के साथ अगर हम K4FeCN6 के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं तो पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और एक्सेस में अगर K4FeCN6 ले लेते हैं एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में तो फिर वो ब्लूइश में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड इज पार्ट सेकंड प्लस K4FeCN6 excess in presence of acetic acid। Initially white and in excess blue precipitate is formed। यानी ZnCl2 जो सॉल्यूशन में था पार्ट सेकंड के अंदर वो K4FeCN6 के साथ ट्रीट होगा, एंड इनिशियली इट कन्वर्ट इनटू Zn2 FeCN6। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH की हमने प्रेजेंस ले रखी है, और इसमें से KCl बाहर निकल जाएगा, और KCl यहां से मैंने रिलीज करवा दिया, 2 लेके चले हम, 2 जिंक यहां पर जाएंगे। उसके बाद फिर एक्सेस लिया हमने K4FeCN6, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है Zn3K2 FeCN6 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ब्लूइश कॉम्प्लेक्स है। ब्लूइश कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है जिंक के। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप फिफ्थ। ग्रुप फिफ्थ में हमने 3 आयन रखे हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एक उनके कार्बोनेट्स के अंदर उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कार्बोनेट जो होते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के, कार्बोनेट सोल्यूबल नहीं होते हैं वाटर सोल्यूबल, इसलिए कार्बोनेट की फॉर्म में उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करेंगे। और तीनों ही फ्लेम कलर भी देते हैं, इसलिए उनके तीनों के हम ड्राई टेस्ट इजीली कर सकते हैं, फ्लेम टेस्ट जिसको बोलेंगे। ग्रुप फिफ्थ जो रेडिकल रखे हैं हमने वो Ca+2 है, Sr+2 है एंड Ba+2 है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम।
ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट प्लस NH4OH है। अमोनियम यहाँ पे कॉमन आयन यूज किया है, कार्बोनेट की कम कंसंट्रेशन ही इनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देती है। जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, या फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट बनेगा, या फिर बेरियम कार्बोनेट बनेगा। तीनों ही व्हाइट सॉलिड होते हैं, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होंगे। इनको हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद तीनों ही व्हाइट है, तो तीनों के एसिटिक एसिड टेस्ट कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट Ca+2 टेस्ट, कैल्शियम का जो टेस्ट करते हैं वो। सबसे पहले इसको हम एसिटिक एसिड में डिसोल्व करेंगे। प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्ड इन एसिटिक एसिड, calcium carbonate dissolved in CH3COOH and it convert into CH3COO whole twice Ca। कैल्शियम का एसिटेट बनता है, प्लस में H2O प्लस CO2। ये जो कैल्शियम का एसिटेट बना हुआ है इसको हम बाद में ट्रीट करवाते हैं। कैल्शियम के एसिटेट में हम अमोनियम ऑक्जेलेट ऐड कर देते हैं। अमोनियम ऑक्जेलेट जैसे ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ऐड करते ही व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। देन व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम के ऑक्जेलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, मीन्स CH3COO होल ट्वाइस Pb प्लस कैल्शियम ऑक्जेलेट, सॉरी अमोनियम ऑक्जेलेट। Then it convert into कैल्शियम का है, it convert into CaC2O4। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, प्लस में CH3COO NH4 अमोनियम एसिडेट बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेट किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये कैल्शियम का कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके अलावा जो सोल्ट आया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ये फ्लेम टेस्ट जब देगा तो फ्लेम टेस्ट इसका होगा ब्रिक रेड कलर का। कैल्शियम होने की वजह से इसका ब्रिक रेड फ्लेम कलर आता है। सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं मैं स्ट्रोंशियम की। सबसे पहले वो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर लेंगे। प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्ड इन एसिटिक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। देन SrCO3 प्लस में ये तो प्रेसिपिटेट बना हुआ था CH3COOH, इट कन्वर्टेड टू CH3COO होल ट्वाइस Sr। स्ट्रोंशियम का एसिटेट बनता है, प्लस में H2O प्लस CO2 का एसिटेट जो बनेगा वो यहाँ पे सोल्यूबल होगा। इसको हम ट्रीट करवाएंगे स्ट्रोंशियम एसिटेट या SrCH3COO होल ट्वाइस ट्रीटेड विद अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। इसको पहले हम अमोनियम सल्फेट के साथ ट्रीट करवाते हैं, जिससे इससे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है स्टोनियम सल्फेट का। देन व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ SrSO4 is formed। रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी, अमोनियम सल्फेट के साथ इसको ट्रीट करवाया हमने। देन इट कन्वर्ट इनटू SrSO4 जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, प्लस में एसिटेट है वो अमोनियम एसिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसका भी हम फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट के अंदर ये क्रिम्सन रेड कलर देगा। स्ट्रोंशियम फ्लेम टेस्ट में क्रिम्सन रेड कलर देता है। थर्ड बेरियम,
बेरियम कार्बोनेट डिजोल्व इन एसिटिक एसिड। रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगी, बेरियम कार्बोनेट प्लस में CH3COOH, इट कन्वर्ट इनटू बेरियम एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस Ba प्लस में H2O प्लस CO2। और ये जो सॉल्यूशन बना है ये सोल्यूबल है। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे बना हुआ होगा इसको हम पोटेशियम क्रोमेट के साथ ट्रीट करवाएंगे। सॉल्यूशन ट्रीटेड विद पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, then yellow precipitate of barium chromate is formed। बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे प्रिपेयर होता है, यानी CH3COO होल ट्वाइस Ba, जिसको जब हम ट्रीट करवाए K2CrO4 के साथ, देन BaCrO4 बनेगा। इससे बेरियम क्रोमेट है जिसका येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, प्लस में पोटेशियम एसिटेट। और बेरियम का जो सॉल्ट है, बेरियम कार्बोनेट या बेरियम क्रोमेट जो बना हुआ प्रेसिपिटेट, उसको ड्राई करके सुखा के उसका हम फ्लेम टेस्ट ले सकते हैं। ये फ्लेम टेस्ट के अंदर एप्पल ग्रीन कलर देता है। ये इनके ड्राई टेस्ट में एप्पल ग्रीन कलर से मिलेगा। ये था ग्रुप 5। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप 6 की, 0 to अब 6 पे पहुंच गए। 6 में केवल एक आयन रखा हमने मैग्नीशियम, डाइहाइड्रोजन सोडियम फास्फेट के साथ उसको ट्रीट कराते हैं, डायरेक्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। ये उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी है। ग्रुप 6 में केवल एक आयन रखा है हमने Mg+2, मैग्नीशियम आयन है। इसके लिए हम ग्रुप रिएजेंट यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। डायरेक्ट इसके साथ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। जो फिल्ट्रेट आ रहा है उस फिल्ट्रेट में हम मैग्नीशियम का टेस्ट करते हैं। मैग्नीशियम जो Mg+2 के अंदर प्रेजेंट है वो डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट के साथ ट्रीट होके एंड इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसमें कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट के साथ हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी है। डायरेक्ट एक ही आयन है, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि हाँ प्रेसिपिटेट इसके अंदर प्रिपेयर हुआ है, इसका मतलब मैग्नीशियम इसमें कंफर्म है। ये थे बेसिक रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट। हम जनरली जो हमें सॉल्ट दिए जाते हैं उन सॉल्ट के हम जो टेस्ट करते हैं डायरेक्ट हम देख के भी कर सकते हैं कि उसका कलर कैसा है। जैसे कॉपर सल्फेट अगर दिया गया है तो कॉपर सल्फेट का ब्लूइश कलर होगा, तो ब्लू कलर से हम कॉपर सल्फेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी टाइप से कोबाल्ट का नाइट्रेट दिया गया है तो उसका ग्रीनिश कलर होगा। फेरस सल्फेट दिया हुआ है लाइट ग्रीन कलर होगा। तो डायरेक्ट उनके कलर से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये कैसे टेस्ट है, ड्राई। और अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, वेट टेस्ट की बात कर रहे थे। ड्राई टेस्ट में हम कलर से बता सकते हैं, सोल्युबिलिटी से बता सकते हैं कि कौन सा सोल्ट हो सकता है, अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल है या फिर लीस्ट सोल्यूबल है या फिर हाईली सोल्यूबल है, उसके बेस पे बता पाते हैं। या फिर हम फ्लेम टेस्ट करते हैं। जैसे एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स सभी फ्लेम टेस्ट देते हैं। लिथियम जो होती है वो क्रिम्सन रेड देती है, सोडियम गोल्डन येलो देती है, पोटेशियम वायलेट कलर का देती है। रुबिडियम जो होती है, अगर रुबिडियम का कोई सोल्ट है तो वो यहाँ पे कलर देगा, वो रेडिश ब्राउन कलर होगा। और जो सीजियम है वो ब्लूइश कलर देती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देती है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम कलर देती हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ हम जो टेस्ट करते हैं फ्लेम के साथ ही, वो टेस्ट करते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट ट्रांसन मेटल्स के लिए। आयरन, कॉपर, जिंक, इनके लिए हम क्या ट्रांसन मेटल्स के लिए करते हैं। निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, इनके लिए सब करते हैं वो बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं। वो आपको 11th में आ चुका है। इसके अलावा हम माइक्रोकॉस्मिक टेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो ड्राई टेस्ट होते हैं। यहाँ पे सोल्ट एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।